इंसेक्ट्स के पास बोन नहीं होती है, बट स्टिल दे आर वन ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल क्रिएचर्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई. इंसेक्ट्स के पास बोन्स नहीं होती, बट उनके पास होता है एक्सोस्केलेटन. सो आज हम उसी एक्सोस्केलेटन, या जिसे बॉडी वॉल भी कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो जो बॉडी वॉल होती है वो बेसिकली एक्टोडर्मल होती है ओरिजिन में, और इसे इंटेगुमेंट या एक्सोस्केलेटन भी कहा जाता है. तो बॉडी वॉल जो है उसको बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, जो कि आउटर इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में होता है, उसे हम क्यूटिकल बोलते हैं. ये नॉन सेलुलर होता है. और उसके बाद आता है एपिडर्मिस, जो कि सेलुलर होता है, मतलब इसमें सेलुलर फंक्शन सभी होते हैं. उसके बाद आती है इनर लेयर, जिसे बेसमेंट लेयर भी कहा जाता है. इसी बेसमेंट लेयर के ऊपर बेसिकली जो एपिडर्मिस है वो लाई करती है. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. ये सबसे नीचे जो आप देख पा रहे हो, ये है बेसमेंट लेयर. इसी बेसमेंट लेयर के ऊपर कुछ सेल दिखाई दे रहे हैं. क्योंकि हमने इसको सेलुलर कहा, सेलुलर क्यों कहा? क्योंकि इसमें इस तरह की सेल प्रेजेंट है. कौन सी लेयर? जो कि सेकेंड लेयर है हमारे पास, जिसे हम एपिडर्मिस कह रहे हैं. और उसके बाद जो थर्ड आउटर लेयर है हमारे पास, यही आउटर लेयर हमारी क्यूटिकल कहलाती है. और इसी क्यूटिकल को हम डिफरेंट पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं, जिसे लेटर ऑन वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे. सो सबसे पहले एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद एपिडर्मिस. एपिडर्मिस जो कि एक सेलुलर लेयर है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं? ये बेसिकली क्यूटिकल का सिक्रेशन करना इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करना ओल्ड क्यूटिकल का. इंसेक्ट्स में एक प्रोसेस होती है मोल्टिंग. मोल्टिंग में बेसिकली इंसेक्ट जो है अपनी ओल्ड क्यूटिकल को शेड ऑफ कर देता है और एक न्यू क्यूटिकल की लेयर उस पर बनती है. तो कुछ हिस्सा जो है क्यूटिकल का वो रह जाता है, जिसे डाइजेस्ट करना जो है वो एपिडर्मिस का काम है. इसके अलावा वूंड की रिपेयरिंग करना, छोटे मोटे घाव जो इंसेक्ट्स को होते हैं उसकी रिपेयर करने का काम भी इसका ही है. और ये सरफेस लुक प्रोवाइड करती है. सो बेसिकली अगर देखा जाए तो क्यूटिकल की मेंटेनेंस करना ही इम्पॉर्टेंट काम है एपिडर्मिस का. तो इससे हमें क्या समझ आता है कि क्यूटिकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेयर है, जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है. तो उसके बारे में अब हम जान लेते हैं. तो ये जो क्यूटिकल है, बीइंग द इम्पॉर्टेंट लेयर, इसे हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है. कौन कौन से? इसमें सबसे बाहर का जो हिस्सा होगा उसे एपिक्यूटिकल कहेंगे. उसके नीचे आएगी एक्सोक्यूटिकल, और सबसे अंदर जो आएगी वो है एंडोक्यूटिकल. और एंडोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल को मिला के हम प्रोक्यूटिकल भी कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एंडोक्यूटिकल, जो कि इनर और थिकेस्ट लेयर है. ये इसमें कुछ की वर्ड्स आएंगे, जैसे थिकेस्ट लेयर. सो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, जो कि हम इस वीडियो के एंड में भी डिस्कस करेंगे. बट प्लीज फोकस ऑन दीज पॉइंट्स, लाइक इट इज द थिकेस्ट लेयर. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड आर्थ्रोपोडिन. एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें काइटिन के साथ दूसरी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग कि एक्सोक्यूटिकल में और एंडोक्यूटिकल में क्या है. तो बेसिकली एंडोक्यूटिकल में हमारे पास आर्थ्रोपोडिन होता है. ये कलरलेस होता है, सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है. इसके बाद एक्सोक्यूटिकल आता है. अब इसमें कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वी हैव अ ट्रिक. एंडोक्यूटिकल क्योंकि अंदर है, इसलिए ये कलरलेस है. यू कैन इमेजिन इन सच वे कि इसके पास हमें नहीं मिला, इसको सनलाइट उतनी नहीं एक्सपोज होता, तो इसका कलर है नहीं उतना ज़्यादा. जबकि जो एक्सोक्यूटिकल है उसमें 2 कंपाउंड हमें काइटिन और स्क्लेरोटिन मिलते हैं. तो स्क्लेरोटिन जो है ड्यू टू सन एक्सपोजर, क्योंकि थोड़ा आउटर इन्वायरमेंट के उसमें है कॉन्टैक्ट में, तो ये टैन हो गया है, इसलिए ये डार्क है कलर में. सो यू कैन रिमेंबर बाय दिस थिंग. और ये जो है ये भी थिकर होती है, पर एंडोक्यूटिकल सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होती है. ठीक है. और ये रिजिड होती है, और जबकि ये सॉफ्ट और फ्लैक्सिबल होती है. क्योंकि ये हार्ड है, ये जो इंसान धूप में रहता है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाता है. तो यू कैन रिमेंबर बाय दिस कि स्क्लेरोटिन जो है एक्सोक्यूटिकल में पाया जाता है, बाहर का एक्सपोजर ज़्यादा है इसलिए टैनिंग हो गई है, तो डार्क है कलर में. और दूसरा ये हार्ड भी हो गया है एक्सपोजर की वजह से. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स जिससे आप याद रख सकते हो. उसके बाद सबसे ही बाहर वाली लेयर जो कि एपिक्यूटिकल है, वो थिन लेयर है, पतली सी लेयर है. जिस सबसे अंदर वाली लेयर सबसे मोटी थी, उसके बाहर वाली थोड़ी पतली होती गई, और बाहर तक जब हम पहुंचे तो वो बिल्कुल ही पतली रह गई. इसमें बेसिकली है क्या, इसमें पोर केनाल्स प्रेजेंट हैं.
पोर कैनाल्स मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो बाहर सीक्रेट होनी है वो इसकी हेल्प से होंगी। और ये बेसिकली एक्सोक्यूटिकल जो है वो इसकी डिपोजिशन में हेल्प करती है, मतलब एक्सोक्यूटिकल इसको डिपॉजिट करने में रोल प्ले करती है। सो ये तो था सारा जो हमने पढ़ा। ये डायग्राम है हमारे पास, इसमें आप देख सकते हो कि एपिक्यूटिकल सबसे पतली है, एक्सोक्यूटिकल थोड़ी सी थिकर है, और एंडोक्यूटिकल तो सबसे ज़्यादा ही थिक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। ये एपिडर्मिस और बेसमेंट लेयर है। ये जो बाकी सीटे, स्पाइन और ये सब हैं, ये इसकी मॉडिफिकेशंस हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, राइट। इसके बाद हमने एपिक्यूटिकल जो है, जो कि बाहर की लेयर है तो कहने को वो बहुत ज़्यादा थिन, बट उसे हमने फर्दर 4 to 5 लेयर्स में डिवाइड किया है। इन सम बुक्स इट इज़ गिवन 4, इन सम बुक्स इट इज़ गिवन 5। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। 4 दिया होता है इसलिए क्योंकि कुछ बुक्स जो हैं वो क्यूटिकुलन और जो आउटर लेयर है उसको एक ही कंसीडर कर लेते हैं, इसलिए उसमें 4 लेयर्स दिया होता है। और जो आपकी बुक है इंसेक्टा, उसके अंदर ये 5 लेयर्स बताई हुई हैं। तो इसको आप याद भी कर सकते हैं। वैसे याद करने की ट्रिक 4 इसके लिए मैंने बनाई है। केयरलेस वास्प ऑफन इंजर, तो केयरलेस से सीमेंट, वास्प से वैक्स, और ऑफन बेसिकली मैंने आउटर लेयर ही काउंट करी है, क्यूटिकुलन मैंने नहीं इसमें इंक्लूड करी है क्योंकि मैं 4 लेयर्स के हिसाब से ट्रिक बनाई है। यू कैन ऑल्सो ऐड क्यूटिकुलन इन इट। ऑफन मतलब आउटर लेयर, इंजर मतलब इनर लेयर, ठीक है। ये बाहर से अंदर की तरफ को है। सबसे बाहर सीमेंट लेयर है, सीमेंट लेयर के अंदर सब बाहर ही सीमेंट लगता है। जब भी घर बनता है तो उसके बाहर सीमेंट लगता है। सीमेंट को चिपकाने के लिए याद रख लो वैक्स है, और वैक्स मतलब वैक्स की हेल्प से सीमेंट चिपक रहा है किसके साथ, क्यूटिकुलन के साथ। और उसके बाद आउटर लेयर है, आउटर लेयर के अंदर क्या होगी, इनर लेयर होगी, ठीक है। तो एपिक्यूटिकल की ये बेसिकली 5 लेयर्स होती हैं। इसके बाद आता है काइटिन। काइटिन हमने बहुत जगह पढ़ा, और कहीं भी बात आती है इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन की तो काइटिन का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि काइटिन बेसिकली है क्या। तो काइटिन जो है, काइटिन बेसिकली पॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का। ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। और इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है दैट इज़ आर्थ्रोपोडिन। आर्थ्रोपोडिन जो है, जो कि हमने कौन सी लेयर में, सबसे अंदर वाली लेयर में पढ़ा था, वो सर्कुलर प्रोटीन लेयर होती है और वो वाटर सॉल्युबल होती है। इसके बाद स्क्लेरोटिन, स्क्लेरोटिन जो कि हमने डार्क पिगमेंट पढ़ा था, जो कि किसके अंदर, एक्सोक्यूटिकल के अंदर प्रेजेंट था। ये भी सर्कुलर प्रोटीन है बट ये वाटर इनसॉल्युबल है। लाइक यू कैन रिमेंबर लाइक दिस कि टैन जो है वो पानी से नहीं धुलती, दैट इज इट इज़ वाटर इनसॉल्युबल, जबकि आर्थ्रोपोडिन जो कि कलरलेस था वो वाटर सॉल्युबल था। इसके अलावा रेजिलिन है जो कि इलास्टिक प्रोटीन है, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है इलास्टिसिटी ऑफ स्क्लेराइड्स के लिए। स्क्लेराइड और सूचर्स वो हम आगे पढ़ेंगे हेड वाली वीडियो में इन डिटेल, एंड यू विल गेट द कॉन्सेप्ट इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर। एंड मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करी है चैनल पे जिसमें बहुत अच्छे से एनिमेटेड वे में वो समझाया गया है। और इसके बाद रेजिलिन आता है। रेजिलिन इलास्टिक प्रोटीन है, ये विंग्स में प्रेजेंट होता है। सो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है फंक्शंस ऑफ बॉडी वॉल। लाइक बॉडी वॉल के डिफरेंट फंक्शंस है क्या क्या, जैसे कि हमने पढ़ा कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है इंसेक्ट का, बोन्स ना होते हुए भी वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं ड्यू टू दिस बॉडी वॉल ओनली। सो सबसे पहला है प्रोटेक्शन। ये बाहरी इन्वायरमेंट से उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने देता है, बहुत हार्ड लेयर है तो ये प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी टू विसरल ऑर्गन्स, क्योंकि उसके विसरल ऑर्गन, जैसे हमारे विसरल ऑर्गन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड है बाय द हेल्प ऑफ बोन्स। यही बोन्स का इंपॉर्टेंट रोल है। लाइक हमारा जो हर्ट है वो भी रिब केज में है, हमारी किडनीज को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे ब्रेन को भी स्कल के अंदर रखा गया है। तो ह्यूमंस के अंदर क्या है कि बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं विसरल ऑर्गन को प्रिवेंट करने में। इंसेक्ट्स के अंदर वही रोल एक्सोस्केलेटन का हो जाता है। Protect insect from parasite predators and chemicals. Body will help in muscle attachment. Muscle attachment में भी help करता है. Exoskeleton invade inside to form endoskeleton. Endoskeleton का थोड़ा सा हिस्सा है इस वीडियो में, उसके बारे में हम देखेंगे. इसके बाद cuticle prevent the water loss from the evaporation. ऐसे तो डायरेक्ट इवेपोरेशन हो जाएगी अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, बट एक्सोस्केलेटन उसको भी प्रिवेंट करता है. इट हेल्प टू सेंस द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट को सेंस करने में हेल्प करता है, टेम्परेचर एंड एवरीथिंग, जो भी एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं.
इट प्रोवाइड डिफरेंट कलर टू द डिफरेंट इंसेक्ट्स। अब डिफरेंट इंसेक्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट कलर देखते हैं, वो होता है उनकी क्यूटिकल में जो भी पिगमेंट डोमिनेट करता है उसके अकॉर्डिंग होता है। लाइक लेडी बर्ड बिटल रेड होता है कलर में, कोई इंसेक्ट ग्रीन कलर होगा, कोई कोई इंसेक्ट जो है जो एक क्राइजोपटा देयर इज़ वन ऑर्डर जिसके इंसेक्ट जो शाइनी होते हैं लाइक उसमें अपीयरेंस में, तो वो भी उनकी क्यूटिकल की वजह से होता है। मुझे अभी ऑर्डर का नाम नहीं याद आ रहा, आई विल ऐड इन द वीडियो इफ आई रिमेंबर। देन एंडोस्केलेटन, जैसे एक्सोस्केलेटन बाहर के इन्वायरमेंट के लिए है, एंडोस्केलेटन है मसल्स को अटैच करने के लिए। तो ये दो तरह का हो सकता है, ये हॉलो भी हो सकता है, ये सॉलिड भी हो सकता है। अगर ये हॉलो है तो इसे एपोडीम कहा जाएगा, और अगर ये सॉलिड है तो इसे एपोफाइसिस कहा जाएगा, राइट। इसके अलावा देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, क्यूटिकुलर ग्लैंड्स। ये जो क्यूटिकल हमने देखी थी, जो कि मैंने आपको पहले यहाँ पे डायग्राम भी दिखाया, इस क्यूटिकल के अंदर कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है, लाइक ग्लैंड सेल्स ये सब जो हैं। तो ग्लैंड्स क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि कुछ सिक्रीशंस भी ज़रूरी हैं। हमने देखा इसमें वैक्स लेयर प्रेजेंट थी, तो वैक्स को सिक्रेट करने के लिए देयर इज अ वैक्स ग्लैंड। लैक इंसेक्ट्स में भी सी की लैक की सिक्रेशन होती है, तो उसमें लैक ग्लैंड्स होती हैं। मोल्टिंग ग्लैंड्स होती हैं जो कि मोल्टिंग जेल प्रोड्यूस करती हैं। मोल्टिंग वाली वीडियो में हम डिटेल में मोल्टिंग प्रोसेस को समझेंगे। पॉइजन ग्लैंड होती हैं, क्योंकि कुछ इंसेक्ट जो हैं वो पॉइजनस भी होते हैं, तो उनकी क्यूटिकल में ही वो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद क्यूटिकुलर अपेंडेजेस आते हैं, लाइक कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। अब सबकी क्यूटिकल स्मूथ नहीं होती ना, डिफरेंट, जैसे हेयरी कैटरपिलर में देख लो, वो अलग अपीयरेंस है, हर एक इंसेक्ट की अलग अपीयरेंस है। तो कुछ क्यूटिकल के अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट्स में, जिनकी वजह से उनकी डिफरेंट अपीयरेंस हमें देखने को मिलती है। तो ये दो तरह की हो सकती है, सेलुलर भी हो सकती है, नॉन सेलुलर भी हो सकती है। तो नॉन सेलुलर जो होगी उसमें एपिडर्मिस के साथ उसका कोई एसोसिएशन नहीं होगा, क्योंकि एपिडर्मिस ही हमने पढ़ा था ना कि सेलुलर लेयर है, बाहर की लेयर तो नॉन सेलुलर थी, वो रिजिडली अटैच्ड होगी। और इसका एग्जांपल है हमारे पास माइन्यूट हेयर्स और जो थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं वो नॉन सेलुलर इसमें क्यूटिकुलर अपेंडेजेस में आते हैं। जो सेलुलर होती है वो सेलुलर क्यों होती है? क्योंकि उसकी क्यूटिकल के साथ एसोसिएशन होती है। कि अब ये दो तरह की हो सकती है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। सो मल्टी सेलुलर दो ही हैं, ये एक मूवेबल होता है, एक इमूवेबल होता है। मूवेबल का एग्जाम्पल है स्पर और इमूवेबल का एग्जाम्पल है स्पाइंस। और यूनिसेलुलर में हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे क्लॉथिंग हेयर्स, प्लूमोस हेयर्स जो कि हनी बीज में प्रेजेंट हैं, ब्रिसल्स जो कि फ्लाइज में प्रेजेंट हैं, स्केल्स, फ्लैटेंड आउट ग्रोथ ऑफ द बॉडी, फ्लैटेंड आउट ग्रोथ ऑफ बॉडी जो हमें मॉथ्स में और बटरफ्लाइज में देखने को मिलती हैं। देन ग्लैंडुलर सीटे जो कि कैटरपिलर में देखने को मिलते हैं, सेंसरी सीटे एसोसिएटेड विद सेंसरी न्यूरॉन और अदर न्यूरॉन्स। इसके अलावा सीटे हेयर लाइक आउटग्रोथ फ्रॉम द एपिडर्मिस। आई विल अटैच अ पिक्चर थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू, सो लेट्स अंडरस्टैंड आपने वीडियो कितनी अच्छे से देखी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है थिकेस्ट लेयर ऑफ द क्यूटिकल, आंसर इज एंडोक्यूटिकल। इसके बाद हार्डेस्ट लेयर है हमारे पास एक्सोक्यूटिकल। देन फर्स्ट फॉर्म लेयर ड्यूरिंग द न्यू क्यूटिकल, जब भी नई क्यूटिकल बनेगी जो फर्स्ट फॉर्म लेयर होगी वो क्यूटिकुलिन होगी। मोस्ट इलास्टिक क्यूटिकुलर प्रोटीन वो है रेजिलिन। लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर कंजर्वेशन, हमने वाटर कंजर्वेशन एक रोल पढ़ा, तो उसके लिए वैक्स लेयर हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है। देन पॉलीफिनोल थ्योरी ऑफ क्यूटिकल इज गिवन बाय विगल्सवर्थ। काइटिन इज केमिकली नैग का पॉलीमर होता है, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। देन स्ट्रक्चर लैकिंग एक्सोक्यूटिकल, ये इंटरसेगमेंटल मेम्ब्रेन और जॉइंट्स जो हैं वो बेसिकली लैक करते हैं एक्सोक्यूटिकल को। दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और जो कि रिपीटेडली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो।